क्या आप कुछ सलाह चाहते हैं? शांत रहें। जितनी गहराई से आप सांस लेते हैं उतनी ही ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो आपके पास 1 से 2 घंटे के लिए पर्याप्त है। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह आपके जीवन को लंबा करने में मदद करेगा, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। सस्ते ताबूतों में ढक्कन को तोड़ना आसान होता है। तुम्हारे जैसे बुरे लोगों को इन्हीं ताबूतों में दफन किया जाएगा। याद रखो कि पेई मेई ने तुम्हें क्या सिखाया था, ठीक है? या उस ब्रास नकल्स को लें जो आपके दोस्तों ने ताबूत में रखा है और उसे केंद्र में मारें। अपने चेहरे को कपड़ों से ढक लें ताकि मिट्टी आपकी सांस की नली को बाधित न करे और अपने चारों ओर की मिट्टी को ठोकने लगे। जब ताबूत के अंदर की जगह खत्म हो जाए तो बैठने की कोशिश करें। किया आपने? वाह, हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते थे जैसे आपके माता पिता करते थे। अब कीड़े की तरह रेंगते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश करें। अर्नोल्ड, क्या तुम बाहर निकल आए? यह अविश्वसनीय है। मुझे उम्मीद है कि कोई यह नहीं सोचेगा कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। भगवान, अर्नोल्ड, तुम ऐसे विफल हो कि हमें तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए 2 बार भुगतान करना होगा। यह एक वाकई अच्छी जगह है और काफी संदेहजनक रूप से परिचित लगती है। हे भगवान, यह जेसन वॉरहेस है। जेसन 7 फुट लंबा पागल है जिसके पास हिंसा के लिए जबरदस्त लालसा है। भागने या छिपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अचानक प्रकट होने की एक अजीबोगरीब क्षमता है। अपने शिकार के पीछे आक्रमण सबसे अच्छी रक्षा है। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली गिरने के बाद जेसन नुकसान के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी बन गया, लेकिन उसे फिर भी कोई अवसर नहीं है के खिलाफ एक आरी। ओ भगवान, अर्नोल्ड, तुम तो हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर जैसे हो। मैं तुम पर किसी चीज का भरोसा नहीं कर सकता। क्या मोड़ है? शायद जेसन नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरह से मरो सिवाय उसके हाथों से। तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? वॉरहेस हमेशा पुनर्जीवित होता है, इसलिए तुम्हें जल्दी से एक योजना भी बनानी होगी। अगर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हें उसकी चलने की क्षमता को सीमित करना होगा। आप उसकी टांगों पर कंक्रीट डाल सकते हैं और फिर वह आपका पीछा नहीं कर पाएगा। हालांकि एक समस्या है, कंक्रीट को सख्त होने में कई घंटे लगते हैं। आपको बस जेसन पर नजर बनाए रखनी है और जब भी वह ठीक होने लगे उसके अंगों को नुकसान पहुंचाना है। अब आप हमेशा के लिए साथ हैं। घुटनों पर निशाना लगाओ अर्नोल्ड। इससे ज्यादा नुकसान होगा और ठीक होने में अधिक समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अर्नोल्ड, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम चींटियों को जला रहे हो? अर्नोल्ड, क्या इससे तुम्हें भगवान जैसा महसूस होता है? आप दुश्मन को कम आंक रहे हैं। वाह, क्या विडंबना है। शिकारी शिकार बन गया है और यहां मेहमान आ रहे हैं। शायद भागो अर्नोल्ड। ओह अर्नोल्ड, अंतरिक्ष में समन्वय कभी तुम्हारी ताकत नहीं रही है। हालांकि देखो, तुमने उन्हें एक गोले में दौड़ा दिया और नेता को उसके अपने फेरोमोन पथ पर ले गए। अगर ऐसा चींटियों के साथ होता है तो वे मौत के जाल में फंस जाती हैं। तुमने चींटियों का भंवर बना दिया। नेता अब अपनी सेना को गोले में मारता रहेगा जब तक वे सभी थकान से मर नहीं जाते। अरे, तुम इन लोगों के लिए हीरो हो अर्नोल्ड। वे तुम्हारा परिचय चींटी की रानी से कराना चाहते हैं। अर्नोल्ड, तुम सच में भाग्यशाली हो। तुमने तख्ता पलट से भी बचकर दिखाया। लेकिन यह क्या है? तुम लाशों की गंध से सराबोर हो और अब चींटियां तुम्हें मरा हुआ मान रही हैं। इसलिए वे तुम्हें जिंदा दफनाने जा रही हैं। अर्नोल्ड एक बेकार आदमी था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्या तुमने अपनी स्नान गृह बेच दी? क्यों? क्या यह सब नए PS5 के लिए है? अर्नी, तुम्हें पता है, जेम्स हैमलिन ने दिखाया है कि 5 वर्षों से अधिक समय तक नहाना संभव नहीं है। चलो एक चैलेंज करते हैं। अगर आप सिर्फ 3 दिन तक भी नहीं नहाएंगे तो आपको खुजली होने लगेगी। चिंता मत करो, जरा बाहर जाकर हवा खा आओ। स्पष्ट रूप से कुछ दिनों बिना नहाए आपकी बदबू बहुत भयंकर हो गई है। ठीक है, ढेर सारा डिओड्रेंट खरीदना इतनी बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरी बदबू चली गई है, लेकिन डिओड्रेंट का बार बार उपयोग करने से एलर्जी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। और वे जो एल्यूमिनियम के लवण इस्तेमाल करते हैं वे कैंसर कोशिकाओं के विकास का कारण भी बन सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम कचरे के ढेर हो? अर्नोल्ड, स्थायी रूप से न नहाने से आत्मसम्मान की कमी हो सकती है और पड़ोस के बच्चे तुम्हारे घर पर ग्रेफिटी बना सकते हैं और तुम्हारे बदबूदार होने का मजाक उड़ा सकते हैं। तुम कहां हो?
जाने वाले अर्नोल्ड, ओह, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आप कुछ बेवकूफी भरा नहीं करेंगे। 3 हफ्ते बाद मुझे उसे जगाना बहुत पसंद है जब वह इतने मीठे से सो रहा होता है। उठो आलसी निकम्मे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है अर्नोल्ड। अब तुम्हारे पास केवल 24 घंटे बचे हैं जीने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यह गूगल करना चाहिए। ओह, पहले अपने ब्राउजर का इतिहास साफ करें और इस जलते हुए सवाल के शीर्ष 3 उत्तर सुने। आप अपने जीवन के अंतिम दिन को कैसे बिताएंगे? प्यार के साथ। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अर्नोल्ड ये शायद सही जवाब नहीं है। दूसरा विकल्प है कि जंक फूड से पेट भर लो। खैर, तुम वैसे भी ये हर दिन करते हो। और अंत में तीसरा विकल्प, किसी प्रियजन के साथ समुद्र के किनारे दिन बिताना। ओह, यह तो दिलचस्प हो गया। अर्नोल्ड, क्या तुम सच में वह करने जा रहे हो जिसके तुमने हमेशा सपना देखा है? अरे बाप रे, किसी का गैस और पैसा खत्म हो गया। बहुत अच्छा विचार है। आप एक आनंद ले सकते हैं और अपने आखिरी दिन को वास्तव में शानदार बना सकते हैं। अधिकतम लें, आपको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जैसा महसूस होगा। वाह, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से दूर ले जाकर अपने साथ यात्रा पर ले जाने वाले हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम समय को वापस ला सकते और इस क्षण को वास्तव में अंत तक कैसे बनाए रखें। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दिन को समाप्त होने से रोकना संभव है? आपको सूर्य को पार करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम दिशा में एक 1667 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि आप उस गति से उड़ सकते हैं तो दिन कभी समाप्त नहीं होगा। खेद है, यह आपके जीवन काल या किसी भी रूप में प्रभाव नहीं डालेगा। ये उसके आखिरी कुछ सेकंड हैं अर्नोल्ड। चलो करो। अर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। मैं समझ गया। तुमने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे उसके अनुसार तुम्हें आनंद चुकाने तक मरने का कोई अधिकार नहीं है। अलविदा अर्नोल्ड। बधाई हो अर्नोल्ड, तुम अब दोस्त। ईरान में लूत रेगिस्तान यह ग्रह का सबसे गर्म स्थान है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तरल पदार्थों की बचत शुरू कर देता। मानव शरीर में 30 लाख पसीने की ग्रंथियां होती हैं, इसलिए आप प्रति घंटे 3 लीटर तक तरल पदार्थ गंवाएंगे और आपके शरीर के सभी नमक तरल पदार्थों से बाहर निकाल दिए जाएंगे और इससे आपकी अंगों में ऐंठन होगी। अर्नोल्ड, वहां मत कूदो, यह सिर्फ एक मृग तृष्णा है। मुझे लगता है कि कभी कभी आपकी मूर्खता का वास्तव में कुछ लाभ होता है। ठीक है, तो अब आपको ठंड लगने वाली है। चलो पता करते हैं आप कहां हैं। ये सबसे अच्छी स्थिति नहीं है दोस्त। आप ओयम्याकोन गांव में हैं। याकुतिया ये धरती पर सबसे ठंडा स्थान है। यहां पर -71.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। अरे बाप रे। आंकड़ों के अनुसार 140 लोग हर साल यहां हाइपोथर्मिया से मरते हैं। चलो आगे बढ़ो। मानव शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऐसी ठंड में यह गिर जाएगा। और कैसे? तुम्हारा शरीर गर्म होने की कोशिश करेगा और यह कंपी के जरिए करेगा। फिर तुम्हारी याददाश्त जाने लगेगी। और अगला, तुम्हारा दिमाग। हालांकि तुम्हारे लिए अर्नोल्ड यह काफी हद तक तुम्हारी सामान्य स्थिति है। इसके बाद एक झूठी गर्मी का एहसास होगा। अर्नी दोस्त, तुम्हें सचमुच अपने पैरों को थाप देना शुरू करना होगा, नहीं तो मौत तुम्हें पकड़ लेगी। चलो अर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। शानदार काम दोस्त। सभ्यता के फायदों का आनंद ले रहे हो अर्नी, लेकिन याद रखना दोस्त, इसके लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल का समय पर भुगतान करना होगा। और मैंने तुम्हें लाखों बार चेतावनी दी है। विज्ञापन सिर्फ तुम्हारे हर पैसे को खींचने के लिए बनाया जाता है। तो जाओ, अब अंधेरे में बैठो। तुम इसके हकदार हो। यार, तुम्हें देखकर ही दर्द हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक विचार है। देखो, हम खरबों बैक्टीरिया से घिरे हैं जो जैविक पदार्थ से बेकार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो मेरा सोच यह है कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाते हैं।
जो तुम्हारे मल को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। हाँ, तुम्हारे सभी गैजेट्स के लिए पर्याप्त नहीं है ना? परंतु आपको क्या उम्मीद थी? बैक्टीरिया वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। मुझे पता है। चलो उन्हें बड़ा कर देते हैं। बिल्ली के आकार का एक बैक्टीरिया हमें 40 देगा। 36,000 गुना अधिक ऊर्जा, और हम और भी अधिक बैक्टीरिया और अधिक ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका 128 अरब लीटर सीवेज एक दिन में उत्पन्न करता है। इससे पूरे शहर को बिजली मिल सकती है, और यह जल शुद्धिकरण की समस्या का समाधान भी करेगा। बहुत बड़े हलो बैक्टीरिया जो नमक पर निर्भर करते हैं, वे भी महासागर से निःशुल्क ऊर्जा प्रदान करें और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए पानी का खारापन दूर करें। हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक फेंका जाता है। बढ़े हुए आइडियोनेला सकाइएंसिस इस प्लास्टिक को ऊर्जा में बदल सकते हैं। फिर आप एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क खोल सकते हैं। ईंधन ऊर्जा के विपरीत, जो प्रतिवर्ष 37 अरब 50 करोड़ टन CO2 वायुमंडल में छोड़ता है। बैक्टीरियल ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध है और केवल ऑक्सीजन निकालता है। यह एक शानदार स्टार्टअप विचार लगता है। अर्नोल्ड, आपने मानवता की पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर दिया और ऊर्जा व्यवसाय में खरबों डॉलर कमाए। अर्नोल्ड, आज वह हॉलीवुड पर कब्जा करने जा रहा है। ये क्या है? एक अनुबंध? क्या तुम्हें पहले ही किसी में कास्ट किया गया है? अपना समय लो अर्नोल्ड, और साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लो। मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग में खाली जगह किराए पर देकर कुछ पैसे कमा सकते हो। क्या सोचते हो अर्नोल्ड? तुम्हारे बड़े लाल सिर के अंदर इतनी खाली जगह है कि मुझे लगता है हम वहां मेरे ग्रैंपी की पुरानी मोटरसाइकिल रख सकते हैं। अर्नोल्ड, इस भूमिका के लिए ऐसा लगता है कि आपको अपना वजन 3 गुना बढ़ाना होगा। अभिनेता किसी भूमिका के करीब आने के लिए अक्सर कम समय में वजन घटाते या बढ़ाते हैं। क्रिश्चियन बेल 2008 से 2013 13 बार 9 बार वजन कम करना पड़ा और साथ ही 30 किलोग्राम तक वजन बढ़ाना पड़ा, यानी 66 पाउंड। ताकि वजन तेजी से बढ़ाने के लिए बड़ा प्लेट इस्तेमाल करें। इस तरह बड़े हिस्से छोटे दिखेंगे। कई स्नैक्स शामिल करें अर्नोल्ड, जैसे सूखे फल, नट्स और पीनट बटर सैंडविच, और मिठाइयों को मत भूलिए। अर्नोल्ड, लगता है वजन बढ़ाना आपका छुपा हुआ टैलेंट है। आप इसमें सचमुच अच्छे हैं। खैर, जल्द ही आप लीड रोल के लिए तैयार हो जाएंगे। आप एक स्टार बनने वाले हैं, तो इसीलिए उन्हें इतनी ज्यादा वजन वाले अभिनेता की जरूरत थी। बहुत बुरा अर्नी, लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई और तुम्हारी तनख्वाह भी तुम्हें घर पहुंचाने के लिए काफी नहीं है, तो तुमने पैदल चलने का फैसला कर लिया अर्नोल्ड। अरे अर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? अतिरिक्त वजन के कारण तुम्हारी हड्डियों पर बहुत दबाव है। हमें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स BMI निकालना होगा। 60 इंच और 206 पाउंड पर तुम्हारा BMI 40 से ज्यादा है। खैर, और ये क्लास 3 मोटापा है दोस्त। तुम्हें गंभीर मदद की जरूरत है। यहां इस नंबर पर कॉल करो। मेरे दोस्त तुम्हें एक विशेष जगह दे रहे हैं। यहां बस कुछ ही मिनटों में सारी अतिरिक्त चर्बी आपसे बाहर निकाल दी जाएगी। आप अद्भुत दिख रहे हैं। ओह नहीं, ढीली त्वचा आपको भविष्य में बेवकूफी भरे चुनाव न करने की याद दिलाएगी। और जहां तक आपकी निकली हुई चर्बी का सवाल है, काला बाजार में कुछ सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां इसके लिए सिर्फ 2 किलो की कीमत $15,000 तक चुकाने को तैयार हैं। तो अर्नोल्ड, घर वापस जाओ, टीवी चालू करो और अपने आम काम करो। तुम जानते हो, एक मूर्ख होने के नाते। और वह नए एपिसोड की शूटिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखते। उठो, डू फॉरवर्ड। खराब मौसम दिन की छुट्टी लेने का बहाना नहीं है। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते? तो मैं सुझाव देता हूं कि तुम बिस्तर में काम करो। जब नासा यह अध्ययन कर रहा था कि शून्य गुरुत्वाकर्षण का व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वे $18,000 एक स्वयं सेवक को बिस्तर में 70 दिन लेटे रहने के लिए भुगतान करते हैं। बस उठने की सोचना भी मत अर्नी। मैंने एक स्नाइपर को रखा है जो तुम्हारे पहले ही प्रयास पर तुम्हें समाप्त कर देगा। तुम खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे लेटे ही करोगे। अलविदा दोस्त। अरे, क्या तुम्हें कोई नींद आई? तुम कैसे हो? मेरा ख्याल है
यह अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। जो भी ऊर्जा तुम खाना खाकर प्राप्त कर रहे हो वह कहीं नहीं जा रही है, लेकिन बिस्तर पर घाव ये खराब है। उच्च रक्तचाप के कारण रक्त त्वचा तक नहीं पहुंच पाता है। रुको, पुराने साथी। अरे भगवान आर्नोल्ड, तुमने अपने आप को क्या कर लिया? मैं स्नाइपर के बारे में गंभीर नहीं थी।